हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है जंतुओं में पोषण की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, कोई भी जीव, चाहे वो शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी, दोनों प्रकार के जंतुओं में पोषण के समय निम्नलिखित 5 अवस्थाएं होती हैं। पोषण क्या होता है, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। पोषण मतलब किसी भी जीवधारी द्वारा भोजन को ग्रहण करना जिससे कि वह अपने शारीरिक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों तरह की जरूरतों को पूरा कर सके, है ना। तो भोजन अत्यंत आवश्यक पदार्थ किसी भी जीवधारी के लिए, जिससे उसकी ऊर्जा की आवश्यकताएं और शरीर की संरचनात्मक जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी होती हैं। तो जंतुओं में पोषण के समय निम्नलिखित 5 अवस्थाएं आती हैं। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, इंजेशन। नंबर 2 पाचन, डाइजेशन। 3 अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। 4 स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। 5 बहिक्षेपण या इजेशन। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्ग्रहण की। इस क्रिया में सभी जीवधारी, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, यह बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को विभिन्न माध्यमों की सहायता से ग्रहण करते हैं। जैसे अगर हम लोग निम्न श्रेणी के जंतुओं की बात करें, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, तो ये इनमें मुख नहीं पाया जाता। ये जो जीव होते हैं वो जल के साथ आए भोजन के कणों को अपने शरीर की सतह द्वारा ग्रहण करते हैं और अपने अंतर्ग्रहण क्रिया को संपन्न करते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जंतुओं में क्या होता है, एक मुख पाया जाता है। तो सबसे जो पहले भोजन होता है वो इसी मुख में लाया जाता है, और इस मुख तक लाने के लिए भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न अंग पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, मेढक में द्विशाखित जीभ होती है, पक्षियों में चोंच होती है ना। मनुष्यों में अपने हाथ होते हैं जिनकी सहायता से भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो किसी भी जीवधारी द्वारा अपने विभिन्न अंगों से भोजन को अपने मुख तक लाना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। सेकंड है डाइजेशन, पाचन। अब जीवों द्वारा जो अंतर्ग्रहित किए गए भोज्य पदार्थ रहते हैं वो इसी रूप में नहीं रहते, बल्कि उनको विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल रूप में बदला जाता है। क्या मतलब, डाइजेशन की अगर परिभाषा पूछी जाए आपसे, तो डाइजेशन परिभाषा यह होती है कि पाचन वह क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों के जटिल कणों को विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सरल एवं कोशिकाओं द्वारा अवशोषण करने योग्य बनाया जाता है। मतलब पाचन का मतलब ये होता है कि जटिल कणों को तोड़ करके सरल कणों में, ताकि हमारे शरीर की कोशिकाओं को एब्जॉर्ब कर सके। तो यह क्या कहलाती है, पाचन। अब पाचन जो होता है जंतुओं में 2 तरीके से होता है। एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रासेलुलर। ये हो गया इंट्रासेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर में क्या डिफरेंस है। एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनमें जो पाचन क्रिया होती है वो एक ही कोशिका के अंदर होती है। इसलिए ऐसा जो पाचन होता है वो कहलाता है अंतःकोशिकीय पाचन। इनमें क्या होता है कि खाद्य धानियाँ होती हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। इनमें क्या होती हैं, फूड वैक्यूल्स होती हैं, जो कि इन्हीं में जाके भोजन क्या होता है, पचता है। तो चूंकि एक कोशिकीय जीव है ये, और उनकी कोशिका के अंदर ही फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें जो भी भोज्य पदार्थ अंतर्ग्रहण करते हैं वह यहाँ पचा ली जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा पाचन कहलाता है इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर पाचन वह कोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है, जैसे केंचुआ है, मेढक है, सांप है, हम आप है ना। इसमें पाचन के लिए एक अलग नलिकामय अंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल पाया जाता है बहुकोशिकीय जंतुओं में, जो कि पाचन के लिए ही उपयोगी होता है। पाचन की क्रिया इसी एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को श्रावण करती हैं और भोजन को पचाने में मदद करती हैं। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कोशिका के अंदर, जैसे कि एक कोशिकीय जीवों में, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन मुख्यतः आहार नाल में होती है। ठीक है, बहुकोशिकीय जंतुओं में। थर्ड अवस्था किसी भी जीव के पोषण में वो होती है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अब जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है उनसे जो आवश्यक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं, किसी भी जीवधारी को मिलते हैं, वो विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना उनका आवश्यक होता है। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों का विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, उनके लिए एक तरल माध्यम की आवश्यकता होती है, और यह माध्यम पूरा करता है हमारा रुधिर एवं लसिका। रुधिर और लसिका में पचे हुए भोज्य पदार्थ कैसे मिलते हैं,
इनका अवशोषण होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण जनरली जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनकी आंत की दीवारों में रसांकुर पाए जाते हैं, विली पाए जाते हैं, विली, रसांकुर या विली पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से वो क्या करते हैं, उनका भोज्य पदार्थों का एब्जॉर्प्शन करते हैं और यह रुधिर केशिकाओं में चला जाता है, जो कि पूरे शरीर में फैली रहती हैं, और रुधिर केशिकाएं के माध्यम से वो अवशोषित भोज्य पदार्थ विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों का हमारी रक्त केशिकाओं द्वारा ग्रहण करना ही कहलाता है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। इसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया है स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? अवशोषित भोज्य पदार्थों को कोशिका द्वारा ग्रहण कर उसे जीवद्रव के रूप में आत्मसात करने की क्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। यानी जो भोजन का अंतर्ग्रहण किया गया, उसका पाचन किया गया, उसमें से आवश्यक तत्वों को अवशोषित किया गया और इन तत्वों को हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं और अपने जीवद्रव के रूप में आत्मसात कर लेती हैं। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों का जो कि अवशोषण की क्रिया द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचती हैं, उनका कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करके उसे अपने जीवद्रव के रूप में आत्मसात करने की क्रिया को कहलाते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। स्वांगीकरण के कारण कोशिका के जीवद्रव के संगठन में वृद्धि होती है, जिससे कोशिका विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करती है, जो कि वृद्धि में किसी भी जीव के वृद्धि में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो आपको स्वांगीकरण क्या समझ में आ गई होगी। अगली प्रक्रिया है बहिक्षेपण। तो भोज्य पदार्थों की अधिकांश मात्रा को जीव द्वारा पाचन करने के पश्चात कुछ अवशोषित कर लिया जाता है ना। जो भी भोज्य पदार्थ आप लेते हैं उनका पाचन होता है और उनको अधिकांश मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पदार्थ बचे रह जाते हैं जो कि हमारे शरीर उनका अवशोषण नहीं करता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ। इनको हम लोग बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। और इनका शरीर से बाहर निकालना जाना अत्यंत आवश्यक है। तो इनको शरीर से बाहर निकालने की, इन वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही कहलाती है बहिक्षेपण। तो अमीबा आदि जो एक कोशिका जो होते हैं उनमें कोशिका कला के द्वारा ही उसको कार्य को संपादित कर लिया जाता है। हाइड्रा में यह कार्य मुख द्वारा ही कर लिया जाता है, जबकि जो जंतु होते हैं उनमें एक आहारनाल पाई जाती है। जैसा शुरू में बताया गया था, आहारनाल का जो आखिरी हिस्सा होता है उसे अवस्कर द्वार या गुदा बोलते हैं, एनस। जंतुओं में आहारनाल का जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है वह होता है एनस या गुदा। उसी के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये विभिन्न जंतुओं में पोषण की अवस्थाएं हैं, 5 स्टेजेस: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेशन के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।